जय माता की मित्रों, हम लोग मघा नक्षत्र में ही विचरण कर रहे हैं। आज बात करते हैं मघा नक्षत्र में अगर आपके शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण सामान्य फल प्राप्त होते हैं। जितना सुख मिलता है उतना तकलीफ भी मिलती है। एक नॉर्मल सा मतलब अति कोई भी चीज़ की नहीं होती है। न तो बहुत ज़्यादा धनी होते न बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते। अब दूसरा चरण अगर मघा नक्षत्र में हो शुक्रदेव दूसरे चरण में तो सुखी और धनीमानी बनाता है। तीसरा चरण विद्वान, शास्त्र पारंगत और गणित में विशेष दक्षता प्राप्त होती है। गणित जैसा सब्जेक्ट हर आदमी के बस की नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आदमी मतलब गणित उसका सबसे प्रिय सब्जेक्ट होता है और दूसरे के बनिस्पत वो बहुत आसानी से उसको समझ लेता है। उनके सूत्रों को क्या कहना चाहते हैं, क्या आंसर निकलेगा, वो फटाफट कैलकुलेशन उसके दिमाग में बहुत फास्ट होता है। चतुर्थ चरण बुद्धिमान, यशस्वी और सत्ता पक्ष से लाभ होता है। अब शुक्रदेव मघा नक्षत्र में है और सूर्य की दृष्टि हो तो कुछ विशेष अच्छा फल नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर लिखी गई है कि आपका काम अगर आप फीमेल है तो कोई मेल अक्सेज हो ऐसी इंडस्ट्री में आप अगर काम करते हैं तो आपको वहाँ से लाभ होता है, और मेल है तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे औरतों का अधिकार हो वहाँ पे आपको काम मिलता है और वो उनके द्वारा आपको लाभ होता है। तो इसका अलग अलग तरह से अलग अलग दिमाग के हिसाब से आदमी कैसे भी अर्थ निकाल सकता है। हमारा अर्थ एकदम सीधा सिंपल है कि आपको अपने परिवार की औरतों के द्वारा गाइडलाइन मिलती है और अगर आप उसको मानते हो तो आप जीवन में उन्नति करते हो, और अगर आप उनको सम्मान नहीं देते हो आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। ये हमारा समझने का तरीका है। अब आप कैसे समझते हैं या बाकी कैसे समझाते हैं हम उसके ऊपर नहीं जाते। चंद्रमा की दृष्टि कुछ विशेष शुभ फल नहीं होता और कुछ गलत संगति में इंसान का जाने का चांस हो जाता है। मंगल की दृष्टि सब तरह से संपन्न बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। चरित्र के मामले में थोड़ा सचेत होने के लिए गाइड भी करती है। अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर थोड़ा अंकुश रखना ये जरूरी होता है। बुध की दृष्टि धनी बनाती है और साथ ही खर्चे करने में थोड़ी कंजूसी करता है, वैसा भी कुछ लिखा हुआ है। गुरु की दृष्टि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, यानी बहुत धनी होता है और पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है। और शनि की दृष्टि का फल बहुत शुभ होता है और राजा के समतुल्य जीवन बिताता है यहाँ पे आदमी। मघा नक्षत्र में शुक्रदेव है और सामने से या और कहीं पे बैठ के तीसरी दृष्टि या दशम दृष्टि शुक्रदेव पे आ रही है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त यहाँ पे शनिदेव की वजह से होता है। अब पुस्तक एक अलग मैटर हो गया और पुस्तकों में ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है और सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कई बार हम लोग आप सब ऐसी ऐसी पोस्ट भी देखते हैं जो मन को, कानों को, आँखों को इरिटेट जैसे करती है कि जिस योग के बारे में लिखा गया हो सकता है कि वो योग आपकी कुंडली में हो या हमारी कुंडली में हो, लेकिन जो फल बताया गया वैसा फल कुछ नहीं हो जीवन में, लेकिन फल तो बताया गया है। जब आप कमेंट करते हो तो वो जो पुस्तक है उसका पृष्ठ का स्क्रीनशॉट आपको भेज देता है। तो ये बड़ी विडंबना है
हम लोग ज्योतिष को केवल पुस्तक के ज्ञान के अनुसार देखते हैं, तब तो फिर ज्योतिष करने में फायदा नहीं है। फिर तो आप सामने वाले को, मतलब कोई आदमी कोई चीज़ से दुखी है और उसकी तकलीफ ये है कि परिवार में शांति नहीं है, और वो कुंडली लेके किसी ज्योतिषी के पास आया और उसने एक योग देखा, और योग देखते ही आपको बोल दिया कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है। वो आया दूसरे सब्जेक्ट के लिए है और आपने उसको हीन भावना से ग्रसित दूसरी चीज के लिए कर दिया। बड़ी विडंबना है, बहुत तकलीफ होती है ये सब देख के सुन के। एक दो, ज़्यादा तो नहीं, कभी कभार जब ऐसा ही कुछ प्रेरणा देती है माता रानी तो किसी के साथ शेयर भी होता है, वार्तालाप भी होता है, फ़ोन पे भी बातें होती है। जनरली हम किसी को नंबर शेयर नहीं करते, लेकिन कभी कोई इच्छा या उसकी कोई मेहरबानी होती है या शायद आदेश होता है, तो कुछ ऐसे ही तकलीफ़ें या ऐसी ज्योतिष के विषय में जो बताई गई है उसके विषय में जो बातें सुनने को मिली, देखने को मिली कि किस तरह से एक इंसान को जो पहले से दुखी था उसको इतना ज़्यादा दुखी किया कि वो मेंटल डिस्टर्बेंस टाइप से हो गया। आप ज्योतिष के द्वारा या आपके पास जो भी ज्ञान भगवान ने दिया है, जैसी भी शक्ति आपको दी है, हर शास्त्र, हर वेद पुराण या जो भी हम लोगों के संस्कार है, जो भी ज्ञान है हम लोगों को मिलता है माता पिता से, गुरुओं से, पुस्तकों से, वो एक ही प्रेरणा देता है कि जीवन में जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। भूलवश जो गलती हो गई या जो कुछ भी हो गया वो वापस नहीं आने वाला। अब आपको आगे का रास्ता देखना है, आगे अच्छा हो उसके लिए कुछ नियम बनाइए। ज्योतिषी का मतलब यही होता है कि आप उसके आगे वाले रास्ते को सुधारिए। जो बीत गया वो तो उसका चला गया, अब उसको याद करवा के प्रताड़ित करने से तो कोई मतलब नहीं है, आप तो उसको और दुखी कर रहे हैं। और ये कहाँ तक सही है कि किसी योग के द्वारा हम लोग डायरेक्ट किसी को बोल दें कि आपने अपने चरित्र को ठीक नहीं रखा। आप क्या जानते हैं उसके चरित्र के बारे में? या किसी योग के द्वारा आप चरित्र निर्धारण कर सकते हैं किसी का? ऐसी बहुत सी पोस्ट भी हम लोग देखते हैं और बहुत सी बातें भी हम लोग सुनते हैं। पोस्ट में आया मंगल शुक्र साथ है, मतलब चरित्र अच्छा नहीं है। अरे भाई, मंगल लगन का स्वामी हो सकता है, शुक्र नवम का स्वामी हो सकता है, तो भाग्येश और लग्नेश अगर साथ में है तो वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है आदमी। धर्म कार्य में रत रहता है, धर्म संबंधित कार्य करता है, कैसे चरित्र अच्छा नहीं होगा? केवल एक शुक्र और मंगल की वजह से, जिसको हमने पहले भी पोस्ट में बहुत बार बताया है कि शुक्र भोग के कारक ग्रह नहीं है, शुक्र उस शक्ति के कारक है जिसके द्वारा ये मशीन भोगों में भी रत रह सकती है, योगों में भी रत रह सकती है और भगवान को समझने की प्रेरणा देने में भी रत रह सकती है। शुक्र की शक्ति चाहिए हर चीज प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भोग हो, चाहे योग हो, चाहे अध्यात्म हो। जब तक वो शक्ति आपके पास नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जब आप होरा शास्त्र उठा के पढ़ते हैं, ये चीज़ बहुत बार हम बोल चुके। ठीक है, ज्योतिष में बहुत जगह लिखा है कि आपको धन संपत्ति के लिए, भोगों के लिए, उस घर में सुख सुविधा के साधन के लिए शुक्र को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। लेकिन सुख सुविधा का साधन होना और उनका भोग करना दोनों अलग अलग बातें। भोगों में रत शुक्रदेव नहीं करते, शुक्रदेव भोगों को प्राप्त करने की शक्ति देते हैं आपके अंदर, और उस शक्ति को आप
योगों में भी लगा सकते हैं, भोगों में भी लगा सकते हैं, खेल कूद में भी लगा सकते हैं, अध्यात्म में भी लगा सकते हैं और राजनीति में भी लगा सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, वो शुक्र है। लेकिन नहीं, हम लोग तो शुक्र को भोग का कारक बता दिया, भोग का कारक ही बना दिया। भोग का कारक आपका मन है। मन में विचार उठा, आपको ये भोग करना है, वो भोग करते हैं आप। मन में अगर विचार नहीं उठे, मन को अगर बांध के रखे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार भोग करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का भोग हो। अध्यात्म का भोग भी भोग में ही गिनती होता है, लेकिन उसकी श्रेणी उच्च होती है। योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो भी एक तरह का भोग है, लेकिन उसकी श्रेणी बहुत ऊपर है। ईश्वर का नाम ले रहे हैं, प्राणों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो भी भोग है, लेकिन सबसे अपर श्रेणी है, क्योंकि उस भोग के द्वारा हम उस परमपिता से मिल सकते हैं। और शरीर से संबंधित भोग कर रहे हैं, सबसे निम्न श्रेणी है। तो शुक्र तो सब भोग दे रहे हैं आपको। फिर केवल ये गाड़ी, बंगला, स्त्री, घर, परिवार, इसी तक शुक्र को क्यों सीमित करके रख दिया हम लोग? भगवान परशुराम का जन्म हुआ था पूर्ण शुक्र के अंश से। अब आप उनका जीवनी उठा के देख लीजिए, बहुत बार है, कई वीडियो में ये बात हम बोल चुके। शुक्रदेव मघा नक्षत्र में केवल भोग नहीं देते, अध्यात्म की वो शक्ति आपको प्रदान करते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल, थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंज करनी है, बाकी ये सब कुछ अपने आप कर देगा। बोलते हैं ना, केतुदेव मोक्ष के कारक है, मघा नक्षत्र भी लाइक वैसा ही है। और शुक्र वो शक्ति है जिसके द्वारा आप इन दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब उस शक्ति को आप कहाँ लगाते हैं, ये सबके अपने अपने ज्ञान और अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। जय माता।